अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम सब जानते हैं कि मिस्र की तारीख काफ़ी दिलचस्प है। इनके बनाए हुए एहराम और स्फिंक्स भी हर दौर में इंसानों की सोच का मरकज रहे हैं और सैकड़ों सालों से साइंसदानों को हैरत में मुब्तला किए हुए हैं। लेकिन अगर हम इन तमाम बातों को छोड़कर अगर ये देखें कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारते थे, इनमें क्या रसूमात राइज थी, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन्हीं हकाइक से पर्दा उठाएंगे कि आखिर मिस्र के लोगों में क्या अजीबो गरीब रसूमात राइज थी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ममीफिकेशन के बारे में बताऊंगा, तो यकीन जानिए कि ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी अजीब चीजें मिस्रियों में राइज थी। नंबर 10, चाइल्ड बर्थ एक माँ की जिंदगी में सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है। और क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस दौर में ये सब कुछ कैसे होता होगा जब कोई मॉडर्न मेडिकल केयर नहीं होती थी। कदीम मिस्र में बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ को 2 ऊंची ईंटों पर एक खास पोजीशन में खड़ा किया जाता था। इन ब्रिक्स को वाइटस बर्थ ब्रिक्स कहा जाता है, जिन पर मिस्री खुदाओं और बच्चों के खाके बने हुए होते थे। इन खाकों के बनाने का मकसद बच्चों को शैतानी ताकतों से बचाना होता था। पैदाइश के वक्त एक खादमा औरत को पकड़ कर रखती, जबकि एक खादमा बच्चे को संभालती थी। नंबर 9, कदीम मिस्री लोगों में ये अकीदा था कि बीमारी दरअसल शैतानी ताकतों के असर से होती है। इनका मानना था कि सफाई और बीमारी का आपस में ताल्लुक है। इन लोगों को बैक्टीरिया को तो मालूम नहीं था, मगर वो सोचते थे कि हमारे जिस्म में कुछ चैनल्स होते हैं जिनको शैतानी ताकतें रोक देती हैं। मगर वो मानते थे कि ऐसी अशिया खाने से जिनसे आपको मोशन लगे, इनसे ये चैनल खुल जाते हैं और उनकी तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो इसके लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते, इन चीज़ों में खजूरें, छिलका और कैस्टर ऑयल वगैरह शामिल है। नंबर 8, कदीम मिस्री लोग साफ सफाई का काफी ख्याल रखते थे, मगर नहाने के अलावा वो सफाई के हसूल के लिए अपने बाल काट देते थे। आपने अक्सर इनके खाकों में देखा होगा कि इनके घने और लंबे बाल हैं, मगर दरअसल ये विग्स होती थी। एक तो ये विग्स लोगों को सूरज की रोशनी से बचाती थी, इसके अलावा गंजेपन को छुपाने में भी मदद देती थी। उस वक्त जुएं बहुत होती थी, जिसके सबब इन विग्स को भी कंघी करने की जरूरत पड़ती थी, और ये वो कंघी है जो वो लोग इस्तेमाल करते थे। मिस्री लोग खास मौकों पर खास तरह के विग्स पहनते थे, जिनमें खास नगीने लगाए जाते थे। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि ये लोग विग्स में एक खास तरह का जेल लगाते थे, जो कि जानवरों की चर्बी से बनाई जाती थी। नंबर 7, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चूहे की हड्डियों से भरा हुआ बैग अपने बच्चों की गर्दन में डाल दें और इस तरह आपके बच्चे बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देंगे, तो आप कहेंगे कि मैं पागल हूँ। मगर कदीम मिस्री लोग यही काम करते थे। दरअसल चूहों से ये लोग काफी बीमारियों का इलाज करते थे। चूहों से एक खास किस्म का तेल बनाया जाता था, जिससे गंजेपन और दर्द का इलाज किया जाता। जिस औरत का पहला बच्चा होता था, इसे चूहे पकाकर खिलाए जाते थे। और मिस्री ममीज का जायजा करने से यह मालूम हुआ कि इनके पेट में चूहों की हड्डियां पाई गई, और तहकीकात से ये बात भी साबित हो चुकी है कि इन लोगों में चूहों से बीमारियों के इलाज करने के काफी तरीके राइज थे। नंबर 6, शहद में लिथड़े हुए नौकर। दरअसल मिस्री बादशाह पैपी को मक्खियों से बड़ी चिढ़ थी। इसका हल उसने ये निकाला कि उसने अपने आसपास के नौकरों को शहद का लेप करना शुरू कर दिया, जिसके सबब तमाम मक्खियां उन नौकरों पर बैठती थीं। इस तरह बादशाह पैपी की मुश्किल हल हो गई। कहा जाता है कि इसका दौरे हुकूमत बहुत तवील था। तो दोस्तों जरा सोचिए कि इसी दौरान कितने ही नौकर मक्खियों को बादशाह से दूर रखते रखते मौत के घाट उतरे होंगे। नंबर 5, खानदान में शादी करना। अगर हम शाही तख्त की हिफाजत की बात करें, तो हमें तारीख में ऐसे कई वाकयात मिल जाएंगे जब तख्त को बचाने के लिए खानदान में शादियां की गईं। मगर कदीम मिस्री लोगों में खानदान में शादी नए फिरौन का सबब बनती थी। मिस्री लोगों में न सिर्फ कजन्स में शादी होती थी, बल्कि बहन से, भतीजियों से, हत्ता के माँ से भी शादी की जाती थी। मिसाल के तौर पर तूतनखामन, जिसने अपनी ही बहन से शादी की, और इसके माँ बाप में भी बहन भाई का रिश्ता था। नंबर 4, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्र के एहराम गुलामों ने बनाए, मगर अब ये बात साबित हो चुकी है कि इन लोगों को इसकी रकम अदा की जाती थी। मगर इससे हैरत की बात यह है कि इन तमाम तर कामों को अंजाम देने के लिए बादशाह ऐसे लोगों का इंतखाब करते जो कि बोने हों या उनके कद काफी ज्यादा हों, क्योंकि मकबरों में काफी कीमती चीजें भी होती। इनकी हिफाजत के लिए वो इनका इंतखाब करते थे, क्योंकि अगर वो इन चीजों को लेकर भागते भी तो वो आसानी से सब लोगों में पहचाने जा सकते थे। नंबर 3, आज के दौर में जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो ये कहा जाता है कि ये मुजरिम साबित होने तक मुल्जिम है।
मगर मिस्रियों में इसका उलट था, यानी कि मुल्जिम साबित होने तक ये मुजरिम है और इस मुजरिम को इल्जाम को गलत साबित करना पड़ता था। इसी दौरान इसे खूब मारा पीटा भी जाता। इसके अलावा इन लोगों में फैसला करने का एक और तरीका भी राइज था, जिसमें वो अपने एक खुदा की मूर्ति को मेज पर रखते, जिसके सामने 2 कार्ड पड़े होते जिनमें इस शख्स की जिंदगी और मौत का फैसला होता। मगर फैसला दरअसल पादरी करता, जो कि इस मूर्ति को जिस कार्ड की तरफ खिसका देता वही इस शख्स की किस्मत होती। नंबर 2, मिस्री पादरियों की रवायात। मिस्री लोगों के नजदीक इनके पादरियों की बड़ी अहमियत थी, मगर पादरियों के लिए ये सब कुछ आसान न था। एक ही किले में रहना जो कि एक खास खुदा के लिए बनाया जाता था, और फिर इस खुदा की यूं खिदमत करना कि गोया वो जमीन पर मौजूद है। रोजाना खाना बनाकर इस किले में लाया जाता, और जब तक पादरी ये न कह देता कि इनका खुदा खुश हुआ, बादशाह तक खाना न खाता। पादरियों को रोजाना अपने सारे जिस्म के बालों को मुकम्मल तौर पर साफ करना पड़ता था। दिन में 2 मरतबा और रात में भी 2 मरतबा नहाना पड़ता, 1 मरतबा ठंडे पानी से और 1 मरतबा गर्म पानी से। मगर सबसे भयानक और दर्दनाक बात ये थी कि पादरी बनने के लिए मर्दों को एक खास कुर्बानी देना पड़ती। उन्हें अपने मखसूस आज़ा को कटवाना पड़ता था, जो कि काफी दर्दनाक अमल होता होगा। नंबर 1, बंदरों की पुलिस। कदीम मिस्री लोगों ने दुनिया की पहली पुलिस फोर्स बनाई थी, जो कि ट्रेंड बंदरों और कुत्तों पर मुश्तमिल थी। ये बंदर और कुत्ते बाजारों और एहरामों की निगरानी करते थे। इस बात का सबूत एक मकबरे से मिला, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक चोर की टांग को बंदर ने पकड़ रखा है, जिसे गार्ड गिरफ्तार करने वाला है। इसके अलावा एक और मकबरे में इस बात के शवाहिद मिले, जिसमें बंदरों के खाकों के सामने गार्ड लिखा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इन तमाम तर में आपको सबसे अजीबोगरीब कौन सा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।